एक कहानी एक लेजेंड की, अलेक्जेंडर का शुरुआती जीवन। ये कहानी है एक ऐसे युवा राजकुमार की जिन्होंने अपने बल और बुद्धि से दुनिया को जीतने का सपना देखा। अलेक्जेंडर द ग्रेट, ये नाम है जितनी लालक और जुंग के लिए जाना जाता है, लेकिन उनका जीवन सिर्फ युद्ध और विजय तक सीमित नहीं था, बल्कि उनकी सोच और सपनों का भी प्रतीक था। उनका जन्म पेला में हुआ था, जो कि मैसेडोन की राजधानी थी। 356 बीसी में पेला एक ऐसी जगह थी जहां से उन्होंने अपने जीवन की पहली सीख प्राप्त की। उनके पिता थे राजा फिलिप II, एक चालाक और महत्वाकांक्षी राजा जो चाहते थे कि सारे ग्रीक सिटी स्टेट्स एक हो जाए मैसेडोनियन रूल के नीचे। फिलिप ने अपने जीवन का हर पल अपने सपने को साकार करने में लगाया। अलेक्जेंडर की माता थी ओलंपियास, जो कि राजा नेओप्टोलेमस द फर्स्ट ऑफ एपायरस की बेटी थी, एक ऐसी महिला जो अपनी तेजस और ओलंपियन देवताओं के प्रति श्रद्धा के लिए जानी जाती थी। ओलंपियस ने अलेक्जेंडर को अपने सपनों और विश्वास से प्रेरित किया। छोटी उम्र से ही अलेक्जेंडर ने अलग ही बुद्धिमानी और ज्ञान की प्यास दिखाई। उन्होंने अपने आसपास की दुनिया को समझने की कोशिश की और हर चीज में रुचि दिखाई। उन्होंने बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त की प्रसिद्ध फिलोसोफर एरिस्टोटल से, जिन्होंने उनमें सीखने का शौक, प्रकृति के प्रति आकर्षण और ग्रीक संस्कृति के प्रति गहरा सम्मान पैदा किया। एरिस्टोटल ने उन्हें सिर्फ ज्ञान ही नहीं दिया, बल्कि उनकी सोच को भी विस्तार दिया। एरिस्टोटल के मार्गदर्शन में ही अलेक्जेंडर ने अपनी तेज बुद्धि, रणनीतिक सोच और वक्पटुता का विकास किया, ऐसे गुण जो उनके आगे चलकर विजय में बहुत काम आए। एरिस्टोटल के साथ उन्होंने जीवन के कई पहलुओं को समझा और अपने विचारों को मजबूती दी। लेकिन अलेक्जेंडर की शिक्षा सिर्फ कक्षा में ही सीमित नहीं थी। उन्होंने युद्ध के मैदान में भी अपने आप को साबित किया। उनके पिता राजा फिलिप अपने बेटे की छुपी काबिलियत को पहचानते हुए यह सुनिश्चित किया कि अलेक्जेंडर को पूर्ण मिलिट्री ट्रेनिंग मिले। फिलिप ने उन्हें युद्ध की हर कला में निपुण बनाया। उन्होंने युद्ध की कला को खुद देखा और सीखा, अपने पिता के साथ कैंपेन में जाकर और युद्ध की कठिन सच्चाइयों को अपनी आंखों से देखकर। हर युद्ध ने उन्हें और भी मजबूत बनाया। 16 साल की उम्र तक अलेक्जेंडर ने खुद को एक योग्य सेनापति साबित कर दिया था, जब उन्होंने मैदी, एक थ्रेशियन ट्राइब के खिलाफ मैसेडोनियन सेना को विजय दिलाई। ये उनकी पहली बड़ी विजय थी, जो उनके आगे के सफर का आधार बनी। इन शुरुआती सालों ने अलेक्जेंडर के चरित्र और भाग्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अपने जीवन के हर पल को सीखने और अपने आप को सुधारने में लगाया। उन्होंने उनकी महत्वाकांक्षा को पोषाया, उनके नेतृत्व कुशलों को निखारा और उनमें अपनी क्षमताओं पर एक अनशेकेबल विश्वास पैदा किया। यह विश्वास उन्हें हर मुश्किल घड़ी में आगे बढ़ने की शक्ति देता था। किसी को भी यह नहीं पता था कि मैसेडोन का यह युवा राजकुमार जल्द ही एक ऐसी यात्रा पर निकलेगा जो इतिहास की दिशा बदल देगी, एक ऐसी विरासत छोड़ जाएगी जो आने वाली सदियों तक गूंजती रहेगी। अलेक्जेंडर का यह सफर सिर्फ उनकी कहानी नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन गया। एक युवा राजा की महत्वाकांक्षा, पर्शियन साम्राज्य विजय। यह कहानी है एक ऐसे युवा राजा की जिसे अपने सपनों को साकार करने का जुनून था। 20 साल की छोटी सी उम्र में ही अपने पिता की हत्या के बाद अलेक्जेंडर मैसेडोनियन तख्त पर बैठे। उन्होंने अपने पिता के सपनों को अपना बनाया और उन्हें आगे बढ़ाया। उन्हें एक शक्तिशाली राज्य और एक सुंदर ट्रेन की हुई सेना मिली, जिसे उनके पिता की लालच ने बनाया था। यह सेना सिर्फ संख्या में ही नहीं, बल्कि अपनी प्रशिक्षण और डिसिप्लिन में भी अद्भुत थी। हालांकि अलेक्जेंडर के सपने सिर्फ मैसेडोन पर राज करने से कहीं बड़े थे। उन्होंने अपने पिता के सपनों को अपने विचार और योजनाओं से और भी विस्तार दिया। उनकी नजर थी विशाल और अमीर पर्शियन साम्राज्य पर, जो कि ग्रीक्स का पुराना दुश्मन था। पर्शियन साम्राज्य अपनी संपन्नता और शक्ति के लिए प्रसिद्ध था और अलेक्जेंडर इसे अपने कब्जे में लेना चाहते थे। अलेक्जेंडर के अभियान की शुरुआत हुई विद्रोही थ्रेशियन जातियों को डराया और ग्रीक सिटी स्टेट्स पर मैसेडोनियन कंट्रोल को फिर से स्थापित करके। यह पहला कदम था उनके महान यात्रा का। इन शुरुआती विजयों के साथ उन्होंने अपने बेस को सुरक्षित किया और फिर पूरब की तरफ अपने ग्रैंड एक्सपीडिशन के लिए रिसोर्सेज इकट्ठा किए।
उन्होंने अपने सैनिकों को और भी प्रशिक्षित किया और युद्ध के लिए तैयार किया। हेलेस्पोंट, जो आज डार्डानेल्स के नाम से जाना जाता है, को पार करते हुए 334 बीसीई में अलेक्जेंडर ने अपनी सेना के साथ एशिया माइनर में प्रवेश किया और यहीं से उनके लेजेंडरी पर्शियन साम्राज्य विजय की शुरुआत हुई। ये एक ऐसे युद्ध का आरंभ था जो इतिहास में अमर हो गया। पर्शियनों के साथ उनका पहला बड़ा मुकाबला ग्रैनिकस रिवर के युद्ध में हुआ, जहां अलेक्जेंडर की रणनीतिक चमत्कारी बुद्धि और उनके सैनिकों की वीरता ने एक बड़ी पर्शियन सेना के खिलाफ एक फैसलाकुन विजय हासिल की। यह युद्ध उनके लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इस विजय ने एशिया माइनर के द्वार खोल दिए, जिससे अलेक्जेंडर पर्शियन टेरिटरी में और अंदर तक बच सके, रास्ते में ग्रीक सिटी स्टेट्स को आजाद कराते हुए और अपने मिशन के लिए समर्थन इकट्ठा करते हुए। उन्होंने अपने दुश्मनों को हर मोड़ पर हराया और अपने मित्रों को अपने साथ मिलाया। एक के बाद एक शहर अलेक्जेंडर के सेना के सामने गिरते गए। यह विजय का सिलसिला लगातार चलता रहा और अलेक्जेंडर का डर और सम्मान दोनों ही बढ़ता गया। हलिकरनासुस, मिलेतुस और सार्दिस, जो एशिया माइनर में पर्शियन शक्ति के प्रमुख केंद्र थे, भयानक घेराबंदी के बाद कैप्चर कर लिए गए। ये सभी शहर अपनी मजबूती और सुरक्षा के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन अलेक्जेंडर की योजनाओं के आगे टिक नहीं पाए। एक चमत्कारी मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट और एक अजय कॉन्करर के रूप में अलेक्जेंडर की बढ़ती जा रही थी, जिससे हर तरफ उनका डर और सम्मान दोनों ही बढ़ रहा था। उन्होंने अपने हर युद्ध में अपनी रणनीतिक बुद्धि का प्रदर्शन किया। उनकी विजय सिर्फ ताकत की वजह से नहीं थी, बल्कि अक्सर चालाकी भरी योजनाओं, रणनीतिक प्रतिभा और दुश्मन की कमजोरियों का फायदा उठाने की अद्भुत क्षमता के जरिए मिली थी। अलेक्जेंडर ने अपने दुश्मनों को हर मोड़ पर चकित किया और अपने मित्रों को प्रेरणा दी। गौगमेला का युद्ध, अलेक्जेंडर की रणनीतिक चमत्कारी बुद्धि। पूरब की तरफ अलेक्जेंडर के निरंतर प्रभाव का परिणाम 331 बीसी में गौगमेला में पर्शियन राजा डारियस III के साथ एक फैसलाकुन मुकाबले के रूप में हुआ। यह युद्ध, जो प्राचीन दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण सैन्य मुकाबलों में से एक के रूप में इतिहास में दर्ज है, अलेक्जेंडर की रणनीतिक प्रतिभा को प्रदर्शित करता है और एक अद्वितीय सैन्य कमांडर के रूप में उनकी प्रतिष्ठा को मजबूत करता है। डारियस, जिसने एक विशाल सेना इकट्ठी की थी, जो कि अलेक्जेंडर की सेनाओं से संख्या में काफी अधिक थी, ने युद्ध के मैदान के रूप में एक समतल, खुला मैदान चुना, अपनी बेहतर संख्या और अपने राथों की ताकत का फायदा उठाने की उम्मीद में। अलेक्जेंडर ने इस युद्ध के मैदान को अपने लिए एक अवसर के रूप में देखा और अपनी रणनीतिक सोच से इस चुनौती का सामना किया। अलेक्जेंडर इस रणनीति का अनुमान लगाते हुए फर्सियों के लाभा का मुकाबला करने के लिए एक चतुर योजना तैयार की। उसने अपने सैनिकों को इस तरह से स्थापित किया कि वे पर्शियन सेना के प्रभाव को कम कर सकें और अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन कर सकें। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, अलेक्जेंडर अपने कंपेनियन कैवलरी का नेतृत्व करते हुए दाहिने किनारे पर पीछे हटने का नाटक किया। फर्सियों की एक बड़ी टुकड़ी को उनकी मुख्य लाइन से दूर खींच लिया। ये एक चतुराई भरा कदम था जो फर्सियों को चकमा देने के लिए था। इस कैलकुलेटेड मैन्यूवर ने फर्सियों की पंक्तियों में एक अंतर पैदा किया, जिसका फायदा अलेक्जेंडर ने अपनी विशेषता तेजी और शाही निशाने के साथ विनाशकारी प्रभाव के लिए उठाया। उसने अपने सैनिकों को इस तरह से स्थापित किया कि वे पर्शियन सेना के प्रभाव को कम कर सकें और अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन कर सकें। अपने कुलीन कंपेनियन कैवलरी के वेज फॉर्मेशन का नेतृत्व करते हुए उन्होंने अंतरल से होकर धक्का दिया। फर्सियों की सेना के दिल में गहराई तक सीधे डारियस को निशाना बनाया। यह एक ऐसा कदम था जो युद्ध के मैदान में एक नया मोड़ ले आया। फर्सियों की पंक्तियों के पतन और अलेक्जेंडर के हमले की गति को देखकर डारियस घबरा गया और युद्ध के मैदान से भाग गया, अपनी सेना को नेतृत्वहीन और मनोबल टूटा छोड़ दिया। यह एक ऐसा कदम था जो युद्ध के मैदान में एक नया मोड़ ले आया। फर्सियों की सेना अपनी संख्यात्मक श्रेष्ठता के बावजूद अलेक्जेंडर के दुस्साहसी हमले और मैसेडोनियन सैनिकों के बेहतर अनुशासन और युद्ध कौशल के सामने टूट गई। यह युद्ध के मैदान में एक नया मोड़ ले आया। गौगमेला की लड़ाई ने पर्शियन एम्पायर पर अलेक्जेंडर की विजय में एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिन्हित किया।
ये एक ऐसा कदम था जो युद्ध के मैदान में एक नया मोड़ ले आया। डारियस पराजित और भग रहा था। अब अलेक्जेंडर की ताकत को चुनौती देने में सक्षम बल नहीं जुटा सका। ये एक ऐसा कदम था जो युद्ध के मैदान में एक नया मोड़ ले आया। फर्सियोन का साम्राज्य कमजोर पड़ गया। उसका विशाल धन और क्षेत्र लेने के लिए तैयार थे। अलेक्जेंडर ने अपने युद्ध कौशल और रणनीतिक सोच से इस युद्ध को जीता और अपने साम्राज्य को और भी विस्तारित किया। यह युद्ध सिर्फ एक विजय नहीं थी, बल्कि अलेक्जेंडर के लिए एक ऐसी जीत थी जो उसके साम्राज्य को और भी मजबूती से स्थापित करती थी। उसने अपने युद्ध कौशल और रणनीतिक सोच से इस युद्ध को जीता और अपने साम्राज्य को और भी विस्तारित किया।